यहाँ भी आया, उनकी सुना, उनकी बात बताया और यहाँ जो इन लोगों ने कहा उसे भी मैं आप तक सभी तक परोस रहा हूँ। प्रधान जी पर इनाम रख दिया गया, जैसे लगा कि बहुत बड़े अपराधी हो गए। वो सब झूठे हैं, झूठा आरोप लगा दिया है। उनको लड़की का मैटर था तो वहाँ से वो लड़का जो धन्यू नाम का है, हाँ, उसको पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ने के बाद उसको ले गए तो एक लड़का बोलता है कहाँ ले जाते, हाँ, तो कुछ ना बोला तो उसको ले गया। जब उसको ले गया तो उसके मुँह में आप भी पूछे लड़की से कि क्या हुआ बेटा, झूठ नहीं बोलना, तो बता रही थी, कह रही थी मैम जी हमको मुँह में। दोस्तों यह है प्रधान जी का परिवार और प्रधान जी का मोहल्ला है। इधर भी देख रहे हैं भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गई है। भीड़ वहाँ भी है, भीड़ यहाँ भी है। आपके लड़के पहली बार प्रधान हुए हैं ना? जब से आप तो पढ़ाए हैं उसको, उस लड़के को जो अभी छूट करके आया है। कैसा था पढ़ने लिखने में? पढ़ने में ठीक था, माइंड अच्छा था उनका। अच्छा, व्यवहार कैसा था? व्यवहार भी ठीक था। लेकिन दोस्तों यह है कौशाम्बी का लोहंदा गाँव और गडेरिया का पूर्वा। प्रधान जी का घर है जिनके यहाँ हम आए हैं। मैं वहाँ गया था उस परिवार के पास, फिर उस लड़की के घर गया, लेकिन वह लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर मैं प्रधान जी के परिवार में आ गया हूँ, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया है और प्रधान मिल नहीं रहे हैं, फरार हैं। तो प्रधान जी का परिवार है, प्रधान जी की माता जी हैं, प्रधान जी के परिवार के लोग हैं और यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा धर्म है कि हम दोनों पक्ष को दिखाएं और फिर दूध का दूध, पानी का पानी, जितना हमारे स्तर का है उस स्तर से हम करें। वहाँ हम गए, जहाँ तक लड़के का सवाल था, आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। नाम है सिद्धार्थ उर्फ धन्नू और उसके ऊपर आरोप लगा कि 8-9 साल की लड़की के साथ उसने यौन अपराध किया है। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने जेल भेजा, जमानत पर वह वापस भी आ गया और बाद में लगा कि लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस की रिपोर्ट हुई, मारामारी हुई और फिर उनको उनके साथ जो मुकदमा दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट का, शायद पुलिस ने उसमें दूसरी रिपोर्ट लगा दिया। आप तो पढ़ाए हैं उसको, उस लड़के को जो अभी छूट करके आया है। कैसा था पढ़ने लिखने में? पढ़ने में ठीक था, माइंड अच्छा था उनका। अच्छा, व्यवहार कैसा था? व्यवहार भी ठीक था, लेकिन आप पता नहीं कैसे क्या हो गया। अच्छा, मतलब ठीक था जब हम टीचर तो हमारे जब सही था, बाकी तो कैसे क्या हुआ हम नहीं जानते इस बारे में। अच्छा, तो आप अभी भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन वगैरह तैयारी करते हैं? अच्छा, शुभ नाम आपका? अमित नारायण मेरा। अच्छा, अमित पाल आप भी हैं जी? अच्छा, यहीं के हैं आप, इनके परिवार के ही सदस्य? ठीक बात है। आप माता जी यहीं की हैं? चाची हैं। ये सब क्या हो गया? प्रधान जी पर अपराध दर्ज हो गया, प्रधान जी पर इनाम रख दिया गया, जैसे लगा कि बहुत बड़े अपराधी हो गए। वो सब झूठे हैं, झूठा आरोप लगा दिया है। उनको लड़की का मैटर था, हाँ, लड़की वहाँ पर कथा हो रही थी, प्रसाद लेने गई थी, हाँ, तो वहाँ से वो लड़का जो धन्यू नाम का है, हाँ, उसको पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ने के बाद उसको ले गए तो एक लड़का बोलता है कहाँ ले जाते, हाँ, तो कुछ ना बोला तो उसको ले गया। जब उसको ले गया तो उसके मुँह में पिया रहा था और वीडियो बनाया। फिर उसकी माँ अपने माँ से बताई, अब अपने माँ से बताई, अपने पिता से बताई, सबसे बताई। और जब वो लोग गए उसके घर रहन दे, महतारी बाप सब रहन दे, लड़की पीड़ित परिवार जो रहन देगा। तो पंडित बोला था कि दुनिया से चली जा, नहीं अब बेचारा रोज चप्पल भी मारा है उस पिता को, लड़की के पिता को चप्पल मारा। वहाँ से रोते रोते चले आए प्रधान जी के पास। अच्छा, जब प्रधान जी वहाँ कोई नहीं उसकी सुनाई की, प्रधान जी के पास आए, प्रधान जी के पास रो रहे थे। उसके पिता, उसकी माँ, वो बेटा लेके आई थी, बहुत रो रही थी। कहा हमारी गाँव में कोई नहीं सुनाई कर रहा है और प्रधान जी तुम भी सुनाई नहीं कर रहे हो, हमारे जात बिरादर हो। प्रधान जी कहें कि ठीक है करूँगा। प्रधान सोचे कि जब हम नहीं न्याय दिला सकते इसको तो कौन दिलाएगा। इसके बाद वो छोटी बच्ची यहाँ बैठी थी, रोती थी, माँ भी रो रही थी और उसको फिर FIR करवाने ले गए। वहाँ ले गए, वहाँ सब कुछ बताए, लिखवाए, यही बयान लड़की वहाँ भी दी। अच्छा, लड़की आप, वो लड़की बोली तो आप भी थी, सुनी? लड़की जब यहाँ लाए थे, हाँ, हम भी थी। अच्छा, यहाँ गाँव से पूछ रही थी, लड़की से बता रही थी। हम बताओ बेटा, आ जाओ बताओ बता रही थी। बताओ क्या पूछे लड़की से कि क्या हुआ बेटा, झूठ नहीं बोलना, तो बता रही थी, कह रही थी मैम जी हमको अगवा कर लिया था। हाँ, फिर अगवा कर लिया था। फिर कह रहे थे हम बताएं घर पे, हमारे मम्मी पापा वहाँ गए हैं उनके घर पे, तो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, चप्पल जूता से कहते मेरे पापा को मारे हैं, ऐसा सब बता रही थी हमसे। अच्छा, तो फिर प्रधान जी लेके फिर अपना FIR वगैरह किए हैं, करवाए हैं। दोस्तों यह है प्रधान जी का परिवार और प्रधान जी का मोहल्ला है। इधर भी देख रहे हैं भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गई है। भीड़ वहाँ भी है, भीड़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पूरे मोहल्ले के, हाँ, कुछ कहना है और किसी को बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा सरिता नाम है। अच्छा, बताएं क्या है? मैं कहती हूँ ना कि न्याय किया जाए, क्योंकि ये हमारे गांव का 100 है, लड़का है हमारे गांव का, प्रधान है,
कि कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं किया। आज तक लड़का तय तुकार से किसी से बात भी नहीं किया बेचारा। समझ ले अच्छा इंसान है। लेकिन कहते हैं लोग कि कई FIR दर्ज है मारने पीटने का और यह हुआ सब FIR है लेकिन फर्जी है। सब FIR फर्जी लगाई गई है, फंसाने की साजिश है बस। नहीं पहले की जो FIR है नहीं कुछ नहीं, पहले की भी FIR सब फर्जी, सब साजिश है। जब से चुनाव हुआ तब से समझ ले ये लोग पीछे पड़े हैं। क्या माता जी आप आइए। आपके लड़के पहली बार प्रधान हुए हैं ना? ये जब से सब यही मतलब झगड़ा लड़की के हाँ बेचारे बाप पावा गरीब से बाबा कहा देख में प्रधान गाँव के घर में गोली के बेचारा फिर आवा 10 बजे रोवत रहा तो कहा कि प्रधान तुम ना सुनियो। अब वो सोचे कि भाई हमारी जात या चाहे गरीब हो चाहे भाई हमारे देख ले हमका प्रधान बनाए तो हम सब के तो सुना। तो अब यही मैं कहा कि कोई से प्रधान का लिखा रहे कि यही सब कराई। अब फिर सरकार आई सब को देखा अब बेचारा गरीब पैसा नहीं तो किराया चला जाए गाड़ी से प्रधान अपन लाइन जाए। अच्छा ये बताइए वो लोग भी प्रधानी लड़ते थे क्या? कुछ ऐसी अदावत थी क्या उन लोगों से और इधर से? अच्छा पहले कई साल रंजिश नहीं थी ना कोई विवाद था, वो खाली अफवाह को गंडा दिखाने के खातिर उन्होंने पुराना विवाद फर्जी सब फर्जी मारा, कोई विवाद नहीं कोई। अच्छा प्रधानी में वो लोग किसका साथ दिए थे? वो प्रधानी में हमारे सपोर्ट में नहीं थे, वो दूसरा कैंडिडेट अपना खड़ा किए थे। मेरे बिना प्रधानी तुम्हारी चल नहीं सकती। अच्छा क्या लगता है कि वो अपनी जान अपने दे दिए कि कोई जान उनका मार दिया, कोई जहर खिला दिया, क्या हुआ? नहीं अपने से लड़का के देखे कि जेहले भाई लड़का फंसा है और वहाँ से आके चाहे भगवान जान की कोई लिखा पेटन में सर कलरफुल लिखा हुआ है। नोटिस हमारे पास भी लेटर हमारे पास में दे दूंगा आपको। राइटिंग बता रहे खुद सुसाइड कर रहा हूँ, लिखा ही है कि मेरा लड़का बेकसूर है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ और इसके जिम्मेदार प्रधान है। इसका आप खुद समझ सकते हैं क्या। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हम अपने पर लिखेंगे तो कैसी राइटिंग होगी और उस पर लिखेंगे दूसरे पर तो कैसे? पेट में कलरफुल लिखा हुआ है। अच्छा पेट में कलरफुल लिखा हुआ है, जो पेज में लिखा है वो बहुत अजीब सी राइटिंग लिखा हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मेरा लड़का बेकसूर है, फंसाया गया है, इसलिए इसके जिम्मेदार प्रधान है, प्रधान के भाई हैं, मैं अपने आप सुसाइड कर रहा हूँ, खुद लिखा है। तो जहर किसने पिला दिया? अगर कोई जहर पिलाता भी तो क्या प्रधान अपना नाम लिख देगा कि मैं जहर पिला रहा हूँ? मैंने मर्डर किया उसका। थाने के तो वही पहुंचा है चौकी की उल्टी कह दी थी और फिर खुदा में वही पुलिस बेचारे उठा थाने गया है कि मुझे बचा लो, उसमें इसलिए लिखा है फिर फंसूंगा मतलब मरूंगा नहीं, मुझे बचा देंगे लोग, इस वजह से पुलिस प्रशासन में गया। अच्छा और कैसा व्यवहार था आप लोगों से उस परिवार का, उन लोगों का? सही व्यवहार था, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में कोई अच्छा था? बोल चाल होता था, सब कुछ सब बोलत रहे, धीरे धीरे प्रधानी में पर नहीं बोले लगे, कुछ कौनो बात है नहीं, कोई बात नहीं, बात पुरानी कोई अच्छी होत नहीं। हाँ ये बात है क्योंकि दबदबा ये था कि गांव में कोई वोट नहीं करेगा तो हमको लैट्रिन ऑटो उठा देते थे, खेतों में लैट्रिन नहीं दे रहे, यहाँ पर खेती होती है तो उनको लोगों को दहशत है कि हम खेत में जाए दिक्कत हो सकती है, कोई बोलना नहीं पसंद करता। अच्छा अब तो लैट्रिन बन गया है ना गाँव में? पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा अभी भी धमकी दे देते हैं, 5 साल पहले खड़े होते थे खड़े होते रहे। तो दोस्तों यह रहा भूप नारायण पाल जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, उनके घर पर हूँ, यहाँ भी आया, उनकी सुना, उनकी बात बताया और यहाँ जो इन लोगों ने कहा उसे भी मैं आप तक सभी तक परोस रहा हूँ। जो हमें तहकीकात करनी थी हमने किया और अपनी तहकीकात को भी हम अलग से वीडियो करके बताएंगे। यह उनकी माताजी हैं और प्रधान जी के आपके कई लड़के हैं? 4 भाई। अच्छा अच्छा प्रधान छोटे वाले हैं? धूम में चला गया बाहर घूमने चले गए थे पानीपत। ठीक है माता जी, हाँ बता। चौकी में गए तो वहाँ बोल रहे तुम क्यों आए प्रधान, तुम क्यों आए? हाँ ये है ऐसे बोल रहे थे। ये जो जिनका क्या बैठा हुआ है ये कौन है? अच्छा उन्हीं का? अच्छा क्यों आए तुम यहाँ क्यों आए? मतलब एक लोग बोले नहीं चुप रहो, देखो वो प्रधान है, उनको आप बुलाएंगे तो आपके पास जाएंगे, जो कोई बुलाएगा उनके पास जाएंगे। आप किस लिए हमारा मैटर तुम यहाँ क्या कहना प्रधान से बोल रहे हैं? कोई आधी रात में बुलाएगा हम भी जाएंगे, हम भी जा सकते हैं ना, ऐसे मतलब वो भी बोल रहे थे जो चौकी वाले थे वैसे बोल रहे थे। बताइए गांव मैटर प्रधान जाएगा जाएगा नहीं, उसका अधिकार नहीं होता है। प्रधान कोई भी सदस्य बुलाएगा आधी रात को 12 बजे, जिस टाइम प्रधान को जरूरत पड़ेगी उस टाइम जाएगा। तो यह रहा दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज उस परिवार में भी गया और प्रधान जी के परिवार में भी आया। दोनों वीडियो आपको डाल रहा हूं। ये लोग भी कह रहे हैं कि हमारे बेटे हमारे परिवार के सदस्य ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल पूरी तौर पर निर्दोष है। पीड़ित लड़की यहाँ आई, आकर के दुखड़ा सुनाया, उसके बाद वह थाना और पुलिस चौकी पर गए। यही ना? ठीक है माता जी, नमस्ते। हम जितना देखिए
हम अपना लोग पर लोग नहीं बिगाड़ेंगे। जो उनका देखा उसे दिखाया, जो आप कह रही हैं उसे भी हम दिखाएंगे। बस न्याय होना चाहिए बस। जिसकी लड़की है लड़की लड़की होती लड़की लड़की होती है बेटा, बिल्कुल सही है। इस लड़की के साथ में दुर्व्यवहार उन्होंने किया। किसी की लड़की है। 3 लड़कियों के साथ में हो गया पंडित का जलवा है। एक कांड जो हुआ पिछले साल 6 महीना हो गए, मौर्य के लड़की के साथ किए। कौन किया? उसी परिवार का, उसी परिवार का लड़का हमने बताया कि किसी का सुनाई कई कांड हो चुके हैं इस चीज का। तो किसी का सुनाई किया पर पूरा मौर्य उसको खदेड़ के ले गए घर लेकिन में, कर नहीं पाए। लेकिन कुछ नहीं बोले। सर, कई जात साथी भाई उनका इतना दबदबा है कि कोई बोल नहीं सकता। चाहे जिसके बहन बेटी को खुश करके चले जाए मगर कोई नहीं बोल सकता। चारों तरफ उनकी खेती है, 12 बीघा इधर खेती सब लोग डर रहे हैं। 12 बीघा हो ज्यादा कोई कम नहीं, इतने खेत 4 इंजन है उनके, सब लोग सींच रहा है। तो कोई गांव में कोई नहीं बोल रहा, हर आदमी डर रहा है। सब दबिश में है बस। हमने की याचिका भी किया है राष्ट्रपति की हाथ, इसकी सीबीआई जांच करा दी जाए दोनों पक्षों का लेकर के। याचिका हम पहले व्यक्ति है जिसलिए बीजेपी को, अगर बीजेपी एक पक्ष खींचती है तो विजय पार्टी की तरह से जातिवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है माता जी, हम जो न्याय हो उसके लिए बाकायदे जांच हो, ठीक।